इस वीडियो के बाद आई एम गिविंग यू 100% गारंटी कि आपका प्लेसमेंट जरूर होगा इफ योर ब्रांच इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। क्योंकि वो मिस्टेक बताऊंगा जो शायद आप अपने कॉलेज में अभी भी कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है, या आपने जिसको देखा कि प्लेसमेंट नहीं हुई है, उसका सबसे कोर रीजन ये है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का इंपोर्टेंस, वो माइनर प्रोजेक्ट हो सकता है, वो मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, और किसी तरह का प्रोजेक्ट, लेकिन स्पेशली कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज से रिलेटेड और उसका सोर्स कोड के लिए, तो मैं फ्री में मदद भी करता हूँ और काफ़ी सारे हजारों स्टूडेंट्स, मोर देन लाख स्टूडेंट्स को मैंने मदद कर दिया है प्रोजेक्ट आइडियाज में और उसके सोर्स कोड में, उसका पूरा सॉल्यूशन में, वो भी फ्री में। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोजेक्ट बनाना क्यों चाहिए, इंपोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपने कई सारे अपने सीनियर्स को देखा होगा जिनको जॉब नहीं लगी है, और काफी सारे ऐसे भी सीनियर्स होंगे जिनको जॉब लगी है, जो अच्छी खासी कंपनी में होगी। तो उन दोनों में डिफरेंस आपने कभी पता किया है कि जिनको जॉब लगी है पढ़ते तो वो भी थे, कॉलेज में अच्छे मार्क्स उनको भी आते थे। जिनको जॉब नहीं लगी है वो भी पढ़ते थे, कॉलेज में ठीक ठाक मार्क्स वो भी ग्रैब कर लेते थे। लेकिन जो इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों का जब आप रेज्यूमे इकट्ठा करेंगे तो आपको सबसे बड़ा जो फर्क दिखेगा, दैट इज प्रोजेक्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्निकल स्किल्स, ये सारी चीजें सेम दिखेगी दोनों के ही केसेस में, क्योंकि पाइथन जावा उसने भी किया है, पाइथन जावा इसने भी किया है, मशीन लर्निंग इनको भी आती है, मशीन लर्निंग इनको भी आती है। लेकिन दोनों के रेज्यूमे में जो सबसे बड़ा गैप और डिफरेंस दिखेगा वो है प्रोजेक्ट का सेक्शन। जिनको जॉब लगी है, जो अच्छी खासी कंपनी में है, उनके रेज्यूमे में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे यूनिक प्रोजेक्ट्स 3 या 4 लिखे होंगे। कुछ भी हो सकता है, सेंटिमेंट एनालिसिस हो सकता है, वो कोई काइंड ऑफ डिटेक्शन हो सकता है, मशीन लर्निंग का यूज करके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसी तरफ से दूसरे जो सीनियर का आप रेज्यूमे देखेंगे तो उनके या तो प्रोजेक्ट का सेक्शन खाली होगा, या फुद्दू सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या कुछ ऐसा लिखा होगा, ई कॉमर्स मैनेजमेंट सिस्टम काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये जो है ना डिफरेंस गैप करती है, अब बताता हूं कैसे। क्योंकि जब आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो, और जब आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करते हो तो आपसे पाइथन, जावा, मशीन लर्निंग, इनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं कि आप इसमें 30 मार खान हो, इसमें बहुत बड़े आप तोप होंगे। दे नेवर डू दैट, ऐसी एक्सपेक्टेशन वो कभी नहीं रखते। वो एक्सपेक्टेशन इतनी रखते हैं कि कॉलेज में जितनी भी चीजें आपने सीखी है उसका यूटिलाइजेशन आपने किस वे में किया, आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो आप कितना तक सोच पाते हो, कितना तक सोच पाते हो इन द सेंस कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आपने काम किया, उसकी लिमिटेशंस क्या थी, आपने वो आइडिया कैसे चूज किया, आपने वो कैसे सोचा और उसका सॉल्यूशन क्या निकाला। अगर आपने सोलो बनाया तो हर एक चीज को आर्किटेक्ट वे में कैसे मैनेज किया, और अगर आपने टीम में बनाया तो आपका क्या रोल था और आपने टीम को कैसे मैनेज किया। ये मैटर करता है। इससे आपका क्या होता है कि वो टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ क्रिएटिविटी भी देख लेते हैं कि कंपनी में जब आप आओगे तो आपको जो पैसा देंगे तो आपसे वो क्या उम्मीद कर सकते हैं। यही चीज अगर आपके रेज्यूमे में नहीं होती है तो आपका रेज्यूमे पहले ही शॉर्टलिस्ट नहीं होता है, और आपको लगता है कि मेरा रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ क्योंकि मेरा लक ही साथ नहीं दे रहा है। तो मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को पिछले 3 सालों में ये चीजें करवाया है कि अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लिखवाया है, भले वो ना किया हो, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बस लिखवाया है चेक करने के लिए, और उसका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है। बट इफ योर रेज्यूमे गॉट शॉर्टलिस्टेड, उसके बाद तो आपकी ड्यूटी बनती है ना तैयारी करने की, क्योंकि जब आपको पता है कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया तो आपको प्रिपरेशन इतना, आप हाथ पैर तो मार सकते हो, लेकिन आपने 4 साल कॉलेज में क्या किया तो उसका रिजल्ट तो आपको फाइनल में दिखता है। तो जो प्लेसमेंट्स होती है दैट इज नॉट वन नाइट स्टडी। लॉकडाउन के बाद तो चलो चोरी करके बहुत लोग पास करके जॉब भी ले लिया, उससे पहले तो इट वाज नॉट पॉसिबल। उससे पहले तो आप कॉलेज को जज करते थे प्लेसमेंट के बेसिस पर कि भैया ये कॉलेज अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें प्लेसमेंट्स नहीं होती। लॉकडाउन के बाद ये चीजें थोड़ी सी चेंज हुई, लोग चोरी करके कैसे कैसे चीट करके पास भी हो गए, तो प्लेसमेंट थोड़ी बढ़ी थी, जॉब बढ़ी थी। तो ऐसे सिचुएशन में आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना इंपॉर्टेंट है। उससे कि पहले आप कोई एग्जाम में बैठो, कहीं आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का एग्जाम दे रहे हो या फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो, एग्जाम सेंटर पर जा रहे हो, उससे पहले मेक श्योर कि आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना चाहिए। और रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टेक्निकल स्किल्स, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट रेज्यूमे में सेम होती है। इससे कभी भी रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता। अदरवाइज हर किसी के रेज्यूमे में प्रोग्रामिंग, टेक्निकल स्किल्स बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे।
कंपनी के पास रेज्यूमे पार्सर जैसी मशीन होती है, रेज्यूमे पार्सर। तो रेज्यूमे पार्सर में क्या होता है कि कई सारे रेज्यूमे, मान लो 100, 200, 500, 1000 रेज्यूमे, एक कॉलेज का रेज्यूमे, मतलब कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन सारे स्टूडेंट्स का रेज्यूमे उसने डाला रेज्यूमे पार्सर में, और रेज्यूमे पार्सर टॉप के 10 या 20, 5 जितने भी रेज्यूमे चाहिए वो दे देगा आउटपुट में। और आपका रेज्यूमे एचआर ने पढ़ा भी नहीं कि क्या क्या आपने लिखा है, वहीं से शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, वहीं से रिजेक्ट हो गया। सोचो आपका रेज्यूमे रिजेक्ट हो रहा है बिना कोई देखे, बिना ह्यूमन देखे, एआई रिजेक्ट कर दे रहा है। अब एआई क्या देखता होगा? मैंने रेज्यूमे पार्सर वाली प्रोजेक्ट में काम किया, तो मुझे ये कॉलेज में की बात है, फ्रीलांसिंग करता था मैं, तो रेज्यूमे पार्सर बनाया था एक किसी XYZ कंपनी के लिए। तो उसमें वो क्या करते हैं, इसी तरह का काम करते हैं जो अभी मैंने आपको बताया। अब एआई ध्यान किस चीज पर देता है? तो एआई ध्यान देता है आपके रेज्यूमे पे, क्योंकि पाइथन, जावा, इन सब इसको मतलब ही नहीं है। क्योंकि एज ए फ्रेशर आप कितना ही सीख लोगे, कितने ओपन सोर्स पे काम कर लोगे, जितने भी काम करोगे एक एक्सपीरियंस बंदे से तो कम ही होगा ना, कम होगा, टेक्निकल लीड से कम होगा, मैनेजर से कम होगा जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आपने जो चीजें लिखी वो सब मैटर नहीं करता, वो सब एक स्किल्स है कि आप किसमें इंटरेस्टेड हो, किसमें एक्सपर्ट हो, वो नहीं है। एज अ फ्रेशर आप जो भी लिख रहे हो वो एक्सपर्टीज नहीं है, वो आपका इंटरेस्ट है। आप उस एरिया में इंटरेस्टेड हो, थोड़ी बहुत नॉलेज है, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके बाद जब आप प्रोजेक्ट का सेक्शन लिखते हो, काफी यूनिक 3 या 4 आइडियाज लिखते हो और उसको एक्सप्लेन करते हो कि इसको मैंने ऐसे सोचा और इसमें ये फीचर्स मैंने डाला और इसको इस तरीके से मॉडिफाई किया, इंप्रूव किया, अपडेट किया, बनाया और होस्ट भी किया। होस्ट इन द सेंस कि डिप्लॉय किया कहीं किसी GoDaddy पर या नेमचीफ, कहीं भी होस्टिंगर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप होस्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट को, अपने प्लेटफॉर्म को, अपने एप्लीकेशन को, और उसके लिंक डाल सकते हो डोमेन का, आपके नाम का बना लीजिए और जो प्रोजेक्ट का नाम उसके नाम से बना सकते हो। 1000-2000 खर्चा होगा। और आप रेज्यूमे में जब आप वो चीज़ें लिखते हो तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करता है, ध्यान को खींचता है अपनी ओर। मैं तो 3 सालों में किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं किया आपके साथ, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ दे रहा हूँ, प्लेसमेंट्स में हेल्प कर रहा हूँ, मेरा कोई कॉमर्शियल चीज़ें है ही नहीं यहाँ पर। तो यू आर गेटिंग हेल्प ओनली, चाहे प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कोर चीज़ें हैं ना, मैं उससे रिलेटेड हेल्प करता हूँ। आप लाख जावा स्क्रिप्ट सीख लीजिए, आप ओपन सोर्स कर लीजिए, आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस कर लीजिए, लेकिन अगर आप कोई कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द रेज्यूमे। अगर आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है किसी कंपनी में, तो आपका नॉलेज किस दिन काम आएगा? आपने वेपन बनाया, आपने हथियार बनाया, आपने तलवार बनाई, उसमें बहुत शार्प किया, इट्स लाइक DSA, ये किया, कहते हैं ना DSA एक हथियार है, उसको शार्प किया DSA से, लेकिन आपका रेज्यूमे युद्ध ही नहीं हो रहा है, तो वो तो घर बैठे बैठे जंग लग जाएगी, कोई फायदा नहीं हो। लेकिन फायदा चाहिए तो अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स लिखिए, बनाइए। और कई बार जब प्लेसमेंट का टाइम पीक पर आता है, बना नहीं सकते, तो अच्छे यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज हमारे चैनल से ले लीजिए और उसमें लिख दीजिए और उसका कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें डाल दीजिए कि ये फीचर्स आपने बनाया। कौन सा वो देखने जाते हैं, कौन सा वो आपको लैपटॉप ओपन करवाएंगे कि भाई दिखाओ कौन कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, नहीं, यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज अपने रेज्यूमे में लिख दीजिए और आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। और आपके लिए मैंने तो 15 प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है, जो यूनिक भी है, आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराएगा। आई एम गिविंग यू 100% गारंटी। और वो यूनिक होने के साथ साथ उसका सोर्स कोड भी है हमारे पास। सो फॉर सेफर साइड, इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट दैट प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, और तो प्रोजेक्ट आइडियाज डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को आप फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ में आए कि वो कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं और कौन से पॉइंट पर उनको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप 3rd ईयर में हो, 2nd ईयर में हो, तो ये तो सोने पे सुहागा है ना। अभी से माइनर प्रोजेक्ट कीजिए और फाइनल ईयर में जब जाएंगे तो वही माइनर प्रोजेक्ट को मेजर प्रोजेक्ट तक खींच के ले आइए। मान लो कोई छोटा सा प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हो, आपने माइनर तरीके से किया और सबमिट हो गया, जब मेजर प्रोजेक्ट का टाइम आएगा तो उसी को आप खींच के मेजर प्रोजेक्ट बना दीजिए और भी एक्स्ट्रा कुछ एडवांस फीचर्स ऐड कर दीजिए, ब्लॉकचेन ऐड कर दीजिए, मशीन लर्निंग ऐड कर दीजिए, साइबर सिक्योरिटी ऐड कर दीजिए, और वो फाइनल ईयर के लिए भी फुलफिल हो जाएगा और आपके रेज्यूमे के लिए भी फुलफिल हो जाएगा। बट मेक श्योर आइडिया शुड बी यूनिक, और डिस्क्रिप्शन में भी यूनिक आइडियाज हैं, तो ऐसे में आपको मदद मिलेगी। वीडियोस पर रीच अच्छी आती है तो मैं और ज़्यादा रिसर्च करूंगा और आपको जो ग्राउंड लेवल की चीज़ होती है ना, जो मिस्टेक्स हैं, वो आपको देने की कोशिश करूंगा। बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो जिनको नॉलेज है, लेकिन वो कॉमर्शियल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, कोर्स बनाने लगते हैं, कोर्स सेल आउट करने लगते हैं और अलग अलग तरीके का लॉन्च करते हैं। यूट्यूब पे ज्वाइन का फंक्शन डाल देते हैं कि भाई यहाँ पे आओ। भाई सीख के क्या कर लोगे जब आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा।
तो रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कराने के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप ये चीज़ें करें और आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको और क्या लगता है इसमें ऐड होनी चाहिए और इसमें आपका क्या विचार है। आप कीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा। और वो प्रोजेक्ट आइडिया जो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसका सोर्स कोड चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय।